आज देश में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि सर बोर्ड की तैयारी तो हमारे लिए सबसे अहम होती है जब हम 10th के बाद 11th और 12th में जाते हैं। क्या बोर्ड की तैयारी कहीं ना कहीं से जो हम फाउंडेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं इससे अफेक्ट तो नहीं होगी? मुझे लगता है ये प्रश्न अहम भी है। एज ए गार्जियन भी आपकी चिंता लाजमी है, एज स्टूडेंट भी आपकी चिंता लाजमी है, क्योंकि ये सच है कि सबसे पहला लक्ष्य आपका बोर्ड एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस को करना होता है। बट साथ ही साथ ये भी समझना बहुत ज़रूरी होता है कि बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन ही आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की नींव होती है। और कहते हैं जब तक नींव मजबूत ना हो आखिर बिल्डिंग मजबूत और खूबसूरत कैसे बनेगी। आज फाउंडेशन प्रोग्राम जो एमकेसी का है, मुझे लगता है कि एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम देश का इकलौता ये प्रोग्राम है जो मेजर कलसी क्लासेस के द्वारा रन किया जाता है। आज देश में जब हम सैनिक स्कूल के बच्चों को देखते हैं, देश में जब हम मिलिट्री स्कूल के बच्चों को देखते हैं, तो 10th के बाद उन बच्चों में एक अलग तरह का ही पैशन देखने को मिलता है। जहां वो बोर्ड में अच्छे परसेंटेज को ला रहे होते हैं तो साथ ही साथ अपने अपीयरिंग अटेम्प्ट में ही, दैट मीन 11th के बाद होने वाले सितंबर के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एनडीए को भी वो क्लियर करते हैं। उनमें एक जोश, एक जज्बा रहता है कि उन्हें किसी भी कीमत पे सितंबर अटेम्प्ट के एनडीए को रिटर्न को क्लियर करना है। और रिटर्न ही नहीं, एसएसबी भी क्लियर करते हैं। उसके बाद पुनः वो मार्च में बोर्ड एग्जाम में जाते हैं और फाइनली वो एनडीए का ज्वाइनिंग लेटर मई जून तक रिसीव कर लेते हैं। तो आप देखिए तो कितनी खूबसूरत सी जर्नी है, जहाँ एक तरफ बच्चे ने बोर्ड के लिए ही फोकस किया और साथ ही साथ बोर्ड क्लियर करने के साथ साथ उसके पास एनडीए का ज्वाइनिंग लेटर भी उसके हाथ में था। आज यही प्रश्न देश के हर उस बच्चे से है जो सपना देख रहा है नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करने का, बट उसके मन में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है इस बात को लेकर के। तो आज से वो कंफ्यूजन खत्म करिए, क्योंकि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल अपने आप में एक बड़ा एग्जांपल है आपके सामने, जो अपने बोर्ड की भी परफॉर्मेंस को अच्छा करते हैं और कहीं ना कहीं नेशनल डिफेंस एकेडमी में अपने जाने के रास्ते को भी साफ करते हैं। अब जरूरत क्या होती है कि आप जब फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए मेजर कलसी क्लासेस का हिस्सा बनते हैं, क्या क्या प्रोस्पेक्ट है जो बेहतर होते हैं। पहली चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके 16 टॉपिक कवर होते हैं मैथमेटिक्स के। अगर आप देखें तो आपके 11th के सिलेबस में ओवरऑल 16 टॉपिक का अगर हम एनडीए एग्जामिनेशन में रोल देखें बच्चा, तो अराउंड 70 to 80 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे एनडीए के पेपर में, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके 11th के सिलेबस पर बेस्ड होते हैं। अब दिक्कत क्या आती है, जब बच्चे केवल बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं तो कभी भी वो किसी भी सवाल को डिस्क्रिप्टिव तरीके से लगाने का कोशिश करते हैं, बट जैसे ही आप कंपटीशन की बात करते हैं वहां टाइम मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है। आप उन्हीं क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव तरीके से लगाने की कोशिश करते हैं, दैट मीन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वहां पर टाइम मैनेजमेंट बहुत अहम हो जाता है। तो जब तक आपको उस तरह से पढ़ाया नहीं जाएगा, उस तरह के ट्रिकी अप्रोच नहीं लगाए जाएंगे, और जब तक आप उन क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एनडीए ओरिएंटेड हैं, उनको नहीं अप्रोच करते हैं, कभी भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। 12th के आने के बाद बच्चों के लिए एक बड़ा संघर्ष बनता है, बट जब 11th से आप मेजर कलसी क्लासेस के एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं तो ये चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। मैथ पार्ट पे भी, फिजिक्स पे भी, केमिस्ट्री पे भी, और साथ ही साथ जीएस इंग्लिश के सिलेबस के लिए भी हमें 2 साल का समय मिलता है। तो एग्जैक्टली आपके अंदर वो कॉन्सेप्ट, वो चीजें हम उस हिसाब से डेवलप करते हैं जैसे एग्जैक्टली आपको जरूरत होती है कंपटीशन में बेहतर करने का। आज मैं देश के सभी गार्जियन और बच्चों से ये बात कहना चाहता हूं बेटा कि वाकई में अगर आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी लक्ष्य है तो ये समय है बिल्कुल उठ खड़ा होने का। बच्चों का एक बड़ा प्रश्न चल रहा है कि मेजर कलसी क्लासेस में क्या एनडीए फाउंडेशन की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है? तो बिल्कुल मेजर कलसी क्लासेस में एनडीए फाउंडेशन बैच की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर, या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9696220022 पर, और इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि बुकिंग के लिए आपको क्या करना होगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हर साल जैसे सैनिक स्कूल की लिमिटेड सीट है, मिलिट्री स्कूल की लिमिटेड सीट है, वैसे ही एमकेसी के एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम की भी सीट्स लिमिटेड है। तो वाकई में अगर आपका प्रोजेक्शन है और आप जज्बा रख रहे हैं कि आपको अपीयरिंग में ही एनडीए क्लियर करना है, तो मुझे लगता है कि आपको आंख बंद करके बढ़ चढ़ के मेजर कलसी क्लासेस के एडवांस बुकिंग का हिस्सा बनना चाहिए। साथ ही साथ ऐड करना चाहता हूं, जहां एकेडमिक दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं तो बात केवल एनडीए एग्जाम तक नहीं है, बल्कि आपके अपीयरिंग में होने वाले जेईई एग्जाम में भी हम आपको अपीयर कराते हैं। उसका मुख्य कारण है, उसका कारण है कि आप आर्मी टीएस और नेवी टीएस जैसी स्पेशल एंट्रीज हैं जो साल में 2-2 बार आती हैं, दैट मीन 4 डायरेक्ट एसएसबी मिल जाती हैं आपको अगर आप जेईई मेन एग्जाम में अपीयर होते हैं। तो मेजर कलसी क्लासेस के एनडीए फाउंडेशन का हर बच्चा जेईई मेन एग्जाम में भी अपीयर होता है और वहां भी बेहतर स्कोर करता है। तो मैं कह सकता हूं बड़े गर्व के साथ कि जब आप मेजर कलसी क्लासेस के एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो आप अपने बोर्ड में तो 90 अबव परसेंटेज लाते ही लाते हैं, साथ ही साथ एनडीए और जेईई में भी एक बेहतर स्कोर करके फाइनली अपना करियर भी सेटल डाउन कर लेते हैं। मेजर कलसी क्लासेस का एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो बच्चे को एक सिक्योर करियर देता है कि वो अपने बोर्ड की प्रिपरेशन के साथ साथ अपने करियर को भी पूरी तरह से डिफेंस सर्विसेज के लिए सिक्योर कर लेता है। तो वाकई में अगर वो
सिक्योरिटी, वो क्लैरिटी आपको चाहिए तो बिल्कुल हिस्सा बनिए मेजर गर्ल्स क्लासेस का। साथ ही साथ जब हम फौज की एंट्री की बात करते हैं तो जितना एकेडमिक एक्सीलेंस का जरूरत है उतना ही आपका फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ का भी सही होना जरूरी है। मेजर गर्ल्स क्लासेस रेगुलर आपको फिजिकल ट्रेनिंग और साथ ही साथ आपको एसएसबी इंटरव्यू के माध्यम से, पूरे ऑफिसर्स टीम के माध्यम से, डिफेंस ऑफिसर्स के माध्यम से एक बेहतरीन ट्रेनिंग देता है, जिसमें हम आपके पर्सनैलिटी के अंदर उन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को इनकलकेट कर देते हैं जो एग्जैक्टली आपके जीवन में एक बेहतर लीडर बनने के लिए जरूरी होती है। और कहते हैं कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आपके अंदर होना जरूरी है, जिसमें हर चीज हम बच्चे के अंदर डेवलप करते हैं, चाहे वो इफेक्टिव इंटेलिजेंस हो, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी हो, पावर ऑफ एक्सप्रेशन हो, रीजनिंग एबिलिटी हो, बच्चे का सोशल अडेप्टेबिलिटी हो, सोशल एडजस्टमेंट हो, कॉपरेशन हो, बच्चे के अंदर इनिशिएटिव लेने की क्षमता हो, कॉन्फिडेंस हो, लाइवलीनेस हो, स्पीड डिसीजन एबिलिटी हो, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप हो, और साथ ही साथ उसका जो फैक्टर 4 है उसके अंतर्गत उसके अंदर करेज, स्टैमिना और डिटर्मिनेशन। और मुझे लगता है इन सब चीज का एक बेहतर निर्माण अगर आपको कहीं मिलता है तो मेजर गर्ल्स क्लासेस में मिलता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम आपके लिए सबसे बेहतरीन निर्णय होता है अगर वाकई में आप रक्षा क्षेत्र का हिस्सा बनना चाहते हैं और बोर्ड में अपने अच्छे परसेंटेज लाना चाहते हैं। तो फटाफट बुकिंग स्टार्ट है और बिल्कुल लिमिटेड सीट्स हैं, इसलिए जितना जल्द से जल्द आप सीट बुक कर लेंगे आपके लिए उतना फायदेमंद होगा। बिल्कुल रीजनेबल चार्जेस हैं, बहुत ही उचित चार्जेस में बच्चों को एक बेहतर एजुकेशन दी जा रही है, जहां उनमें मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों ही दृष्टिकोण से उनको अप टू द मार्क, ऑनेस्ट और क्लियर बना रहे हैं। बस जरूरत है कि आप भी उसी जज्बे के साथ हमारे साथ जुड़िए और फाइनली नेशनल डिफेंस एकेडमी जाने का अपना सपना पूरा कीजिए। उसके लिए करना क्या है, बस कॉल कर लेना हमें 9696330033 पर। सारे पेरेंट्स और बच्चों से कहना चाहता हूं कि बिल्कुल ये समय है बोर्ड एग्जाम पे भी फोकस रहने का, जो 10th का एग्जाम आप देने जा रहे हैं, बट साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि 10th के बाद अपने करियर को भी लेके फोकस रहना है, और इसीलिए आप सबको हिस्सा बनना है मेजर गर्ल्स क्लासेस के MKC एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम का। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम से जुड़ने का सबसे सही और परफेक्ट टाइम ये क्यों है, क्योंकि यही समय है जिससे जुड़ करके आप 100% अपना नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने का सपना पूरा कर सकते हैं। हजारों ने किया है, अब बारी आपकी है। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।